यह भालुओं के लिए साल का सबसे शानदार दावत का समय होता है। हजारों लाखों की संख्या में लौटती हुई सैल्मन मछलियां उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। जैसे ही भालू एक निवाला लेता है, मछली की गाढ़ी चर्बी का स्वाद पूरे मुंह में फैल जाता है और उसके अंडे तो मानो स्वाद का खजाना हो, रसीले, नरम और जितना खाओ उतना स्वादिष्ट। सैल्मन मछलियों के लौटने के मौसम में भूरे भालू नदी के मुहानों पर डेरा जमा लेते हैं और लगातार शिकार करते रहते हैं। एक भालू एक ही दिन में 30 से ज्यादा सैल्मन पकड़ सकता है, जबकि एक सैल्मन लगभग 4000 कैलोरी ऊर्जा देती है। इसी वजह से भालू कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों किलो वजन बढ़ा लेते हैं। यह उनके लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण मोटापा जमा करने वाला समय होता है। जब सैल्मन समुद्र से निकलकर तेज धारा के खिलाफ तैरते हुए मीठे पानी की नदियों में प्रवेश करती है, तब अंदरूनी इलाकों में रहने वाली मादा भालुओं के लिए भी भोजन का समय आ जाता है। नर भालुओं की तरह केवल ताकत के भरोसे शिकार करने के बजाय मादा भालू कई अलग अलग तरीके अपनाती हैं। कुछ अचानक छलांग लगाकर मछली पकड़ती है, कुछ उथले पानी में धैर्य से इंतजार करती है, तो कुछ पुराने तरीके से पानी में गोता लगाकर शिकार करती है। लेकिन तरीका चाहे जो भी हो, हर मादा भालू आखिरकार भरपूर शिकार लेकर ही लौटती है। कई महीनों की भूख के बाद अब उन्हें पेट भरकर खाने का मौका मिलता है। छोटे भालू भी इस स्वादिष्ट दावत का लालच नहीं छोड़ पाते। वे अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हैं और मछली खाना सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ हमेशा उन्हें तैयार खाना नहीं देती, क्योंकि अब उनके लिए जंगल में जीने का असली सबक सीखने का समय आ चुका होता है। दोनों शावक अपनी माँ के साथ रहकर मछली पकड़ने की कला सीखते हैं। ये हुनर भालुओं की नस्ल में पीढ़ियों से चला आ रहा है। कुछ ही समय बाद छोटे भालू भी अपनी पहली मछली पकड़ लेते हैं और स्वतंत्र जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। जैसे जैसे नदी में सैल्मन की संख्या बढ़ती जाती है, भालुओं की भूख भी एक अजीब स्थिति में पहुंच जाती है। अब वे बेहद चुनिंदा हो जाते हैं। वे केवल मछली के अंडे, दिमाग और चमड़ी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इन हिस्सों में सबसे ज्यादा चर्बी और ऊर्जा होती है। बाकी बचा हुआ मांस जंगल में पड़ा रह जाता है, लेकिन वह भी बेकार नहीं जाता। उसकी गंध दूर दूर तक कीड़ों और भृंगों को आकर्षित करती है। ये छोटे जीव मछली के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे जंगल के पेड़ों और पौधों को भरपूर पोषण मिलता है। करीब 160 किलोमीटर लंबी कठिन यात्रा के बाद पहली सैल्मन मछलियां आखिरकार अपने प्रजनन स्थल तक पहुंचती हैं। अनुमान है कि 1000 मादा सैल्मन में से केवल लगभग 20 ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाती हैं। इससे उनकी यात्रा की कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रजनन स्थल का पानी बेहद साफ और ऑक्सीजन से भरपूर होता है। मादा सैल्मन अपनी पूंछ से नदी की तलहटी में छोटा गड्ढा बनाती है और उसमें हजारों अंडे देती है। उसी समय नर सैल्मन अपने शुक्राणु छोड़कर उन अंडों का बाहरी निषेचन करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान सैल्मन कुछ भी नहीं खाती। वे केवल अपने शरीर में जमा चर्बी के सहारे तेज धारा के खिलाफ तैरती रहती हैं। इस संघर्ष में उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अंडे देने के बाद उनका जीवन समाप्त होने लगता है। उनकी चमड़ी सफेद और सड़ी हुई दिखाई देने लगती है और वे धीरे धीरे मृत ज़ॉम्बी मछली जैसी बन जाती हैं। आखिरकार वे पानी की सतह पर तैरती रह जाती हैं या नदी की तलहटी में डूब जाती हैं। लेकिन मरने के बाद भी सैल्मन प्रकृति को जीवन देती रहती है। उनके शरीर के विघटन से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं। ये तत्व शैवाल और जलीय कीड़ों को पोषण देते हैं, जो बाद में नई पैदा हुई मछलियों का भोजन बनते हैं। जब सैल्मन का लौटने वाला मौसम खत्म होने लगता है, तब नदी में जीवित मछलियां बहुत कम बचती हैं। ऐसे में कुछ भूखे भालू नदी में उतरकर अपने पंजों से मृत मछलियों को भी निकालकर खाते हैं। उन्हें हर मौके का फायदा उठाना पड़ता है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा चर्बी जमा कर सकें और आने वाली लंबी सर्दियों में जीवित रह सकें। यह भालुओं के लिए साल का सबसे शानदार दावत का समय होता है। हजारों लाखों की संख्या